आज मॉनसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने, पार्टियों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से आज चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 नंबर 1 ऑफ 2026। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। सदन का महत्वपूर्ण समय है। सभी विषय के ऊपर चर्चा होगा सदन में। आपका जो भी मुद्दे हैं, इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा होगा सदन में। ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष ने बार बार इसको रिपीट किया है। ऐसे नारेबाजी करने से सदन नहीं चलेगा जी। कृपा करके आप सब लोग अपना आसन पे बैठ जाइए। आपका सभी विषय के ऊपर सदन में चर्चा होगा, सदन में चर्चा होगा सभी विषय। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो सही नहीं है। इसलिए अब संसद में यह मुद्दा उठ चुका है। सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश तो देखिए, सोनम वांगचुक जो चाह रहे थे, कॉकरोच पार्टी के जो छात्र हैं, जो चाह रहे थे छात्र नेता, वो हो गया। संसद में ये मामला उठा है, संसद में हंगामा भी हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मामला उठाया है और सोनम वांगचुक ने जो कहा था, जैसा मैंने आपको कहा, लगातार वो गोल पोस्ट चेंज करते जा रहे थे। सोनम वांगचुक अब एक बार भी ये नहीं कह रहे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा तभी मैं अपना अनशन तोड़ूंगा। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर सांसद जो हैं, विपक्षी दलों के भी सांसद मेरे पास आ जाएंगे और ये कहेंगे कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे, तो मैं अपना भूख हड़ताल समाप्त कर सकता हूं। और अब ये संसद में मामला उठ चुका है और भारत सरकार की तरफ से जेपी नड्डा भी इन लोगों से मिल चुके हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन को आगे बढ़ाने में कोई औचित्य बचा नहीं है। इस आंदोलन की लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या रही? अभिजीत दीप्ते ने सबसे बड़ी गलती क्या की? उनके पास रोड मैप नहीं था, वो नहीं जानते थे कैसे करना है। 30 साल के युवा हैं, बहुत अनुभव नहीं था उनके पास। उन्होंने मुद्दा बहुत अच्छा चुना। मैं आज भी ये बात कहता हूं कि अभिजीत दीप्ते ने मुद्दा बहुत अच्छा चुना। इस देश के लाखों करोड़ों छात्रों का जो मुद्दा है, वो उसका चेहरा बन गए, पोस्टर बॉय बन गए। और इतने सारे छात्रों को ये उम्मीद बंधी कि इस प्रोटेस्ट के बाद उनकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। इसलिए इस मुद्दे को संसद तक पहुंचा तो दिया अभिजीत दीप्ते ने, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ गलतियां की। और गलतियों में से सबसे बड़ी गलती ये है कि इसमें जो लोग शामिल हुए उनकी अपनी विश्वसनीयता बहुत कोई थी नहीं और उनकी छवि बहुत खराब थी। इस आंदोलन के मंच से भगवान श्री राम का अपमान किया गया, कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने की मांग की गई, भारत में नेपाल जैसा आंदोलन करने की धमकी दी गई। इस मंच पर जो लोग आए, ये वो लोग थे जो इससे पहले भी इससे न जाने कितने सारे आंदोलनों में हिस्सा ले चुके हैं। तो अभिजीत दीप्ते ने जो आंदोलन जीवियों को दोबारा से ये मंच दे दिया, उसकी वजह से उनकी विश्वसनीयता खराब हुई है। इस आंदोलन की शुरुआत जिन मुद्दों के साथ हुई, वो तो कुछ दिनों में गायब हो गए और इसका नतीजा ये है कि अब इस आंदोलन की विश्वसनीयता काफ़ी खराब हुई है। और ये अभिजीत दीप्ते की सबसे बड़ी गलती है। जो लोगों का जो चयन करना चाहिए था इस आंदोलन के लिए कि इसमें कौन चेहरे होंगे, मंच पर किन लोगों को बुलाना है, मंच पर कौन लोग आकर अपना भाषण देंगे, वो जो लोगों का सिलेक्शन था वो बहुत गलत सिलेक्शन अभिजीत दीप्ते ने किया। और उसकी वजह से ये आंदोलन कहां से कहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन ये आंदोलन नहीं पहुंच पाया। इस आंदोलन की लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या रही? अभिजीत दीप्ते ने सबसे बड़ी गलती क्या की? उनके पास रोड मैप नहीं था, वो नहीं जानते थे कैसे करना है। 30 साल के युवा हैं, बहुत अनुभव नहीं था उनके पास। उन्होंने मुद्दा बहुत अच्छा चुना।
मैं आज भी ये बात कहता हूं कि अभिजीत दिप्ते ने मुद्दा बहुत अच्छा चुना। इस देश के लाखों करोड़ों छात्रों का जो मुद्दा है वो उसका चेहरा बन गए, पोस्टर बॉय बन गए, और इतने सारे छात्रों को ये उम्मीद बंधी कि इस प्रोटेस्ट के बाद उनकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। इसलिए इस मुद्दे को संसद तक पहुंचा तो दिया अभिजीत दिप्ते ने, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ गलतियां की, और गलतियों में से सबसे बड़ी गलती ये है कि इसमें जो लोग शामिल हुए उनकी अपनी विश्वसनीयता बहुत कोई थी नहीं, और उनकी छवि बहुत खराब थी। इस आंदोलन के मंच से भगवान श्री राम का अपमान किया गया, कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने की मांग की गई, भारत में नेपाल जैसा आंदोलन करने की धमकी दी गई। इस मंच पर जो लोग आए ये वो लोग थे जो इससे पहले भी इससे न जाने कितने सारे आंदोलनों में हिस्सा ले चुके हैं। तो अभिजीत दिप्ते ने जो आंदोलन जीवियों को दोबारा से ये मंच दे दिया, उसकी वजह से उनकी विश्वसनीयता खराब हुई है। इस आंदोलन की शुरुआत जिन मुद्दों के साथ हुई वो तो कुछ दिनों में गायब हो गए, और इसका नतीजा ये है कि अब इस आंदोलन की विश्वसनीयता काफ़ी खराब हुई है। और ये अभिजीत दिप्ते की सबसे बड़ी गलती है। जो लोगों का जो चयन करना चाहिए था इस आंदोलन के लिए कि इसमें कौन चेहरे होंगे, मंच पर किन लोगों को बुलाना है, मंच पर कौन लोग आकर अपना भाषण देंगे, वो जो लोगों का सिलेक्शन था वो बहुत गलत सिलेक्शन अभिजीत दिप्ते ने किया, और उसकी वजह से ये आंदोलन कहां से कहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन ये आंदोलन नहीं पहुंच पाया। और अब ये देखिए कि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से आज ट्रैफिक व्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ा। ये तो कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। दिल्ली में बहुत सारी सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा। इस जगह को दिल्ली का दिल कहा जाता है, बिल्कुल दिल्ली के केंद्र में ये जगह है, लेकिन आज प्रदर्शनकारियों ने इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। जो दूसरी जगहों से लोग आते हैं दिल्ली में, नोएडा से, गुरुग्राम से आने वाले लोग, मेरठ से आने वाले लोग, यानी एनसीआर से जो लोग दिल्ली आते हैं, आज उन्हें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये नोएडा की आप तस्वीर देखिए। अगर आपको नोएडा से दिल्ली आना है तो भी लोगों को घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा, बड़े बड़े ट्रैफिक जैम लगे। इसी प्रकार से गुरुग्राम से जो लोग दिल्ली आते हैं उन्हें भी बहुत परेशानी आज झेलनी पड़ी इस विरोध प्रदर्शन की वजह से।